गाइस, मैं आज आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि है मेरी स्टोरी, कोटा की स्टोरी। कुछ साल पहले 2023 में मैं गया हुआ था कोटा। कोटा क्यों गया था? कोटा गया था क्योंकि मैं 10th में मुझे ऐसा महसूस होता कि था कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, मेरे को जाना है कोटा। मगर जब मैं कोटा गया तो एक बात मैं आपको बताऊँ, जब मैं 10th में था ना, मेरी फिजिक्स और मैथ्स काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। बेसिक से बढ़िया तक थी मेरी 10th के हिसाब से। कॉन्फिडेंस एकदम हाई था। सपने एकदम थे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये सब अपनी शुरुआत में सबके रहते हैं जो भी 10th फोर कर आते हुआ है। मैंने भी सोचा हुआ था कि अगर जेई करना है तो फिर बेस्ट इंस्टीट्यूट से, बेस्ट जगह से, जहाँ से सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं वहाँ से करते हैं। टॉप 10, टॉप 100, वहाँ से सबसे बेस्ट होता है, वहाँ से करेंगे। क्योंकि फिर वहाँ से सिलेक्शन होने का रेशियो ज़्यादा हो जाता है। मगर उसकी जो डार्क रियलिटी है ना, वो वहाँ पे जाने के बाद ही फील होती है, वहाँ के जाने के बाद ही स्टार्ट होती है। जो भी बच्चे अभी कोटा में होंगे वो ना इस स्टोरी से काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे। तो जब मैं कोटा गया तो कोटा में मेरा फर्स्ट एडमिशन होने के बाद की बात स्टोरी बता रहा हूँ मैं। जब मैं फर्स्ट डे कोटा में गया था तो फिजिक्स में फर्स्ट डे पढ़ाया था, जो 7 यूनिट्स होती है ना, जो कैंडला वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, वो सब बताई थी। और केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर स्टार्ट हुआ था। और मैथ्स में वही बेसिक मैथमेटिक्स जो हर जगह होता है। फर्स्ट डे था, एक्साइटमेंट थी। फिजिक्स के टीचर मेरे आए, वो उन्होंने खूब मोटिवेशन किया। इंट्रोडक्शन डे था फिजिक्स में, तो उस दिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया था। इंट्रोडक्शन डे था और वो काफ़ी अच्छे एक मोटिवेशन स्पीकर थे। और जब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री के टीचर जब फर्स्ट डे आया तो उन्होंने फर्स्ट डे ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो सही था, सही से पढ़ा भी रहे थे। वो मैथ्स में आए, मैथ्स के टीचर ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया था फर्स्ट डे से ही। मगर अभी स्टोरी शुरू होती है, ये तो एक्साइटमेंट का डे था। अभी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। और जो धीरे धीरे है ना, वो कोटा की रियलिटी सामने आने लग गई थी मेरे। क्योंकि जब मैं फिजिक्स की क्लास लेता था ना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और समझ क्यों नहीं आ रहा? टीचर पढ़ा रहा है, मगर वो पढ़ा ऐसा रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा उस मेरे को। जब फिजिक्स में कंपोनेंट जो होता है ना, ए कॉस थीटा साइन थीटा जो भी होता है, वो वेक्टर रेजोल्यूशन भी नहीं आया था मुझे स्टार्टिंग में। तो उतना भी मुझे वेक्टर के कंपोनेंट तक नहीं आ रहा, तो वर्क पावर एनर्जी में मैं क्या करूँगा? तो वो मेरी क्या उसमें मेरी नहीं, वो पूरे बैच की सेम प्रॉब्लम थी मेरे साथ। जो भी मेरे बैचमेट्स होंगे उस ईयर के, वो मेरे से कनेक्टेड फील कर रहे होंगे अभी। मैथ्स में भी सेम ही इंसिडेंट था मेरे। सुबह 8 बजे जाता था, सबसे पहले क्लास होती थी मैथ्स की क्लास हो, इसके बाद होती थी फिजिक्स की। और मैथ्स और फिजिक्स दोनों में मैं दो दो 1.5 1.5 घंटे की होती थी। 1.5 1.5 घंटे में बैठा रहता था, सुनता रहता था कि समझ जाए थोड़ा बहुत। जितना पढ़ा है उसका 20 30 40% तक समझ आए। और दूसरी तरफ एक ये भी चीज़ आ रही थी दिमाग में कि ऑनलाइन में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो इनसे काफ़ी बेटर पढ़ा रहे हैं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना था। और जो ऑनलाइन के टीचर हैं वो बेसिक से एकदम एडवांस तक कंटेंट पहुंचाते हैं, बच्चों की जगह से बच्चों को एडवांस तक पहुंचाते हैं। एडवांस नहीं तो मेंस करा देते हैं, फिर उनको एक अच्छा एनआईटी सिक्योर हो जाता है उनका। उनके मतलब ज़्यादातर चांस ऑनलाइन में रहते हैं कि एनआईटी तो आपके हाथ में आएगी। और कोटा में जो एलन जैसे इंस्टीट्यूट हैं और जिनमें टीचर को बच्चों की जगह से उठाना चाहिए और उनको एडवांस तक पहुंचाना चाहिए, वहाँ पे बच्चों को बेसिक से ना उठाकर ऊपर से उठाकर और ऊपर तक बहुत पहुंचाना चाहते हैं वो। तो वहाँ पे रेस ज़्यादा है उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के बीच में, ना कि एक ऐसे बच्चों के बीच में जो जिन्होंने 11वीं पढ़ी ही नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद मेरे बैच के टीचर्स ही ऐसा हो। केमिस्ट्री के टीचर्स मेरे से बढ़िया थे, मैं बता दूं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिजिक्स और मैथ्स, ये मेरे 10th में मैंने आपको बताया था, ये मेरे दोनों फेवरेट सब्जेक्ट थे। मगर 11वीं में आते आते ये मेरे बेकार सब्जेक्ट हो गए थे सबसे ज़्यादा। तो मैं वो चीज़ मैं एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा था कि कोई चीज़ फेवरेट था और वो
नेक्स्ट ईयर वो अनफेवरेट की कैटेगरी में आ जाए। और जो भी टेस्ट होते गए, सबसे फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 300 मार्क्स का टेस्ट था वो, उसमें मेरे शायद 50 के अप्रॉक्स मार्क्स आए थे। जब मार्क्स नहीं आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और जो एलन का जो मॉड्यूल होता है वो ना काफ़ी अच्छा होता है, और उस टाइम पे हमको इतना मतलब इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा होता है। वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें, मगर फिर भी ओवन की जो एक्सरसाइज होती है, जो जिन पे मॉड्यूल है वो कनेक्टेड फील कर रहा होंगे, ओवन की एक्सरसाइज होती है वो जेई मेंस की एक्सरसाइज होती है, उसमें भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। अब जब कंपोनेंट ही समझ ही नहीं आ रहा कि ए cos थीटा बी ए cos थीटा ए sin थीटा कंपोनेंट आएंगे ऐसे, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस स्टार्टिंग से ही। टेस्ट देता गया, मैंने सारे टेस्ट दिए थे जितना मैं वहाँ पे रहा। सेंटर्स पे टेस्ट होते थे, संकल्प बिल्डिंग पे, या फिर वहाँ पे एक मोदी कोई करके इंस्टीट्यूट था, उसमें भी मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं। एडवांस के, मेंस के सारे टेस्ट मैंने दे रखे हैं वहाँ पे। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज डिप्रेसिंग मी कि इट्स माई डिसीजन कि मुझे आई हैव टू गो टू कोटा। इट्स माई डिसीजन, it's not my father's dream, it's not anyone else's dream, it's my dream, and I am working for that, जिस वजह से मैं कोटा गया था। और फिर एक इंसिडेंट हुआ, 5 महीने में कोटा में रहा, उसके बाद से वो एक डिप्रेसिंग फेज था। उसके बाद से अराउंड सितंबर में आई पैक्ड अप एंड आई went to my home in my hometown, and I studied and I started studying from online PW, because वहाँ से घर पे आके कुछ समझ तो आएगा। PW के जो भी बैच बहुत आगे बढ़ गया था, जो भी उस टाइम पे अर्जुना बैच था, अर्जुना 2023, वो बहुत आगे बढ़ गया था। उसमें रोटेशन वगैरह, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी, और मुझे अभी तक वेक्टर में कंपोनेंट्स भी नहीं आ रहे थे। तो वो मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा था सितंबर से। और केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में मेरी IOC बहुत बढ़िया थी, मगर फिजिकल केमिस्ट्री भी मेरी सेम थी, क्योंकि उसमें मुझे मोर कॉन्सेप्ट ही उसमें वीक रह गया। वो ऑफलाइन में सबका मोर कॉन्सेप्ट वीक रहता है। जितने भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि वीक रहता है वो चैप्टर इतने आसानी से नहीं आता कि 11वीं के बच्चों को इतनी आसानी से समझ आ जाए। पर कितना ही कवर करोगे आप। 11वीं में सितंबर में तुम आया था, अराउंड 25 ऑफ सितंबर को आया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने थे। 5 महीने में मैंने फिजिक्स अपनी ख़त्म कर दी थी, और केमिस्ट्री वगैरह भी, इनऑर्गेनिक का पार्ट और ऑर्गेनिक का पार्ट, वो सब ख़त्म कर दिया था। मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, और बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNC वगैरह, ये ख़त्म कर दी थी। मगर अभी भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी। प्रॉब्लम ये थी कि प्रैक्टिस इज़ द मेन थिंग, जो जेई की प्रिपरेशन में करना होता है, और प्रैक्टिस मेरी नहीं हुई थी। तो फिर कितना भी पढ़ो, कितने भी वीडियो रिकॉर्डेड देखो, उसका कोई सेंस नहीं बनता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप सबको पता है। एंड 12th में भी स्टार्टिंग में फिजिक्स मेरी बढ़िया रही, मैथ्स बढ़िया रही, और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट एकदम स्मूथ रहा। एंड जब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आई, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, तो उसमें फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बिकॉज मेरी 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें मैंने प्रैक्टिस कम कर रखी थी, यानी फिर मेरे कॉन्सेप्ट कहीं सही से उनका एप्लीकेशन नहीं हो पाया था। तो फिर 12th में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से वही 11वीं की चीज़ 12वीं में यूज़ होती हैं। फिर अगर 11वीं में कमज़ोर है तो वो 12वीं में इम्पैक्ट देंगी, ऑब्वियस सी बात है। जिस वजह से बहुत सारे बच्चे, मेरे में ही नहीं, बहुत सारे बच्चे और भी सफ़र करते हैं। और तो मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में तो मेरा बेस ही कमज़ोर था। तो बेस कमज़ोर है तो उस पर कितना भी बड़ा घर बना दो, वो घर गिरना ही है एट द एंड।
नाउ मूविंग ऑन माई एग्ज़ाम डे। मेरा एग्ज़ाम था जेई मेन सेशन 1 का, वो था 29 जनवरी, शिफ्ट 2 और मेरा सेंटर था ग्वालियर में था। एंड उसमें मेरे मार्क्स का तो पता नहीं, मगर उसमें मेरी परसेंटाइल आई थी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी, बिकॉज मेरी पूरी जर्नी ना नीचे की तरफ ही आई है। मेरे परसेंटाइल आए थे 86 परसेंटाइल उसमें, और मैं जे एडवांस के लिए क्वालिफाइड था। जे एडवांस भी मैं देने गया था। जे एडवांस का पेपर था 18th ऑफ मई, मे बी 18th ऑफ मई में था। देने गया था मैं, दोनों पेपर मैंने दिए। एडवांस क्वालिफाइड नहीं कर पाया मैं। एंड अभी मैं ऐसा ड्रॉपर प्रयास 2.0 से पढ़ रहा हूँ। उसमें टीके सर से पढ़ रहा हूँ मैं मैथ्स और फिजिक्स। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देता हूँ, बिकॉज फिजिक्स मैंने 11वीं में भी सही कर दी थी और 12वीं में भी काफ़ी हद तक सही कर दी थी। तो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेक्शन बाकी है बस फिजिक्स में। बाकी केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है मुझे। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी काफ़ी बढ़िया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मीडियम है, मतलब उसको अब अप करना है मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस से। बस यही थी मेरी पूरी स्टोरी। और बाकी सबकी यही स्टोरी होती है जो भी कोटा जाते हैं, ज़्यादातर जिनका नहीं होता। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उनका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। कुछ का हुआ होगा, कुछ कॉन्टेक्ट में नहीं है अभी। बाकी देखते हैं। 5 महीने कोटा मेरा, एंड दैट्स अ स्टोरी। सो अभी ब्लॉग आएगा।